सिपाही सुनील शुक्ला का नया खुलासा। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अभद्र टिप्पणी पर भड़के भाजपाई, माफियाओं पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सुनील शुक्ला का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब उनका एक और नया वीडियो सामने आया है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाले इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पुलिस के लोग इतनी कम छुट्टी पाते हैं और इतनी दूर रहते हैं कि हम चाह के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमको जन्म दिया है उनका ही सेवा न कर पाए तो हमें अंतरात्मा में बहुत ग्लानि होती है और मानसिक पीड़ा रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इतनी दूर रहते हैं, यदि एक भाई है तो अकेला हूं तो मैं अपने माता पिता की सेवा करने में पूरी तरह से असमर्थ रहता हूं। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी वेदना, हमारी भी पीड़ा और हमारे परिवार की समस्या को समझिए और हमें कम से कम इतनी दूर, जो हमारा 7 समुंदर की दूरी पे हमारा एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में पोस्टिंग कराई जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पूरा परिवार व्यथित रहता है। पूरा परिवार जो है समस्याओं का वो समस्या झेलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें या तो हमारे पड़ोसी जनपद में किया जाए या फिर एक व्यवस्था और हो सकती है कि पुलिस लाइन या बटालियन के अंदर एक वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करा दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां पे मैं अपनी माता पिता को रख सकूं और वहां पे उनको कम से कम देख सकूं। सेवा तो करने से रहा, क्योंकि हमारे पास जो आवास भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसमें एक कमरा है। या तो मैं अपनी पत्नी को रख सकता हूं, बच्चों को रख सकता हूं, या तो मैं माता पिता को रख सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पीड़ा को समझिए। ये एक व्यंग स्वरूप जरूर हो सकता है लेकिन इसमें बहुत गहरी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो पति पत्नी दोनों पुलिस में नौकरी करते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमको बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की समस्या ये है कि हम दोनों लोग नौकरी पे चले जाते हैं तो हमारे बच्चों को अनाथों जैसा जीवन जीना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि हमारे बहन बेटियों को, जो हमारी पुलिस की बहन बेटियां हैं जो पुलिस में हैं, यदि उनको गृह जनपद में पोस्टिंग मिल जाएगी तो उनके बच्चे भी पल जाएंगे और उनके सास ससुर की सेवा भी हो जाएगी और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और हम लोगों की जो जग हसाई होती है माता पिता की सेवा न कर पाने की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वेदना से भी, इस मानसिक उत्पीड़न से भी हम लोग बचेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं तो मैं बड़े दुखी होकर, बड़े करुणा भाव से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि पुलिस लाइन के अंदर एक वृद्धा आश्रम और एक अनाथ आश्रम की व्यवस्था करा दी जाएगी, तो जिससे मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को उसमें रख सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये शब्द कहते हुए अंतरात्मा से मैं बहुत तकलीफ में कह रहा हूं, लेकिन इस बात को पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और इसमें कुछ सकारात्मक कदम मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उठाएंगे, जिससे हमारा पूरा पुलिस परिवार की जो समस्या है इसका निदान हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी आपके परिवार के हिस्से हैं। हमें अटूट विश्वास है आपके ऊपर कि आप हमारे साथ, हमारे पुलिस परिवार के साथ न्याय करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अजय राय की कथित अभद्र टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत आखिर कांग्रेसियों को क्यों है? क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक पिछड़ी बिरादरी का, एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति वहां तक पहुंच गया? पूरी कांग्रेस पार्टी आज होड़ में मची हुई है, प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है कि कौन प्रधानमंत्री जी के प्रति कितने अशोभनीय, अमर्यादित टिप्पणियां कर सकता है।
गाली गलौज कर सकता है, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं माफियाओं पर गरजे योगी आदित्यनाथ। ये विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज यूपी की पहचान बन चुका है, और इसीलिए जहां कहीं हम लोग जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अरुणाचल में जाएंगे या महाराष्ट्र के सुदूर किसी कोने में, जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो या सुदूर तमिलनाडु और केरल में, जहां कहीं भी जाते हैं, हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। आप सोचो ना, जो बेचारा हिंदी नहीं जानता वह भी हम लोगों को देख करके जब अभिवादन करता है तो यही कहता है कि योगी जी जय श्री राम। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। आज राम से, कृष्ण से, बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई है। स्वाभाविक रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, सीधे सीधे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हर उत्तर प्रदेश वासी की एक नई पहचान है, और सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं, आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। और आज आप चले जाइए देश में कहीं भी, बोलेंगे मैं यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया हूं, वो तुरंत सामने वाले के चेहरे पर चमक आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो आपको अपने गले के साथ जोड़ ले। ये है नई पहचान। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। विकास को उन्होंने बाधित किया, जनता का शोषण किया, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। लूट मचा रखी थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।